बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's a period of English language teaching. It's the third video session of week number 11. In our previous physical class of second semester midterm, we had studied about these topics: adverb, adverbs of degree, interrogative adverb, comparison of adverb, preposition. These topics we have studied in our second semester midterm. Today we will review of these topics. आज जो है हम इन टॉपिक्स का रिव्यू करेंगे बाय द वीडियो क्लास के जरिए एंड एट द एंड ऑफ क्लास, और क्लास के लास्ट में जो है एन असेसमेंट विल बी गिवन यू। एक असेसमेंट आपको दिया जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस असेसमेंट यू विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, और इस असेसमेंट की हेल्प से आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। सो स्टार्ट अवर क्लास, वी विल रिव्यू द होल टॉपिक्स वी हैड स्टडीड इन द सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म। एडवर्ब, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसे कहते हैं? आई हैड रिटन टू डेफिनेशंस इन योर कॉपी। दैट नंबर 1 इज अ वर्ड एडेड टू अ वर्ब टू टेल हाउ द एक्शन इज डन। एक वर्ब जो एक ऐसा लफ्ज जो वर्ब में इजाफा करता है टू टेल हाउ द एक्शन इज डन, कि वो काम जो है किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक एडवर्ब कहलाता है। द सेकंड डेफिनेशन इज एडवर्ब इज अ वर्ड। एक एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के मफहूम में इजाफा करता है। देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं स्लोली, डेली, हेयर। दीज आर वर्ड्स एग्जाम्पल। नाउ द सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स आर राशिद राइट्स slowly, I go to school daily, the train stops here. There are two definitions of adverb with words example and sentences example. This is your choice to write any one definition in the exam. Now the second is adverbs of degree. Adverb के दर्जे, degrees means दर्जे. It tells us about the intensity और डिग्री ऑफ एन एक्शन। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है अबाउट द इंटेंसिटी, शिद्दत के बारे में, और डिग्री या दर्जे के बारे में, ऑफ एन एक्शन, किसी भी अमल के, एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के, एन एडजेक्टिव या किसी भी एडजेक्टिव के, और अनदर एडवर्ब या किसी भी दूसरे एडवर्ब के। नंबर 1 एग्जाम्पल, दे आर टायर्ड। इन दिस सेंटेंस टायर्ड इज एडजेक्टिव। दे आर एक्सट्रीमली टायर्ड। इन दिस सेंटेंस एक्सट्रीमली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि टायर्ड के इंटेंसिटी को बता रहे हैं कि वो अगर थके हुए हैं तो वो कितने थके हैं। दे आर एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो एक्सट्रीमली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी प्लेड, सेकंड एग्जांपल इज वी प्लेड बैडली, हमने बुरा खेला। वी प्लेड वेरी बैडली। इन दिस सेंटेंस बैडली इज एडवर्ब। वी प्लेड वेरी बैडली। इन दिस सेंटेंस वेरी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज दैट आइडिया इज स्टूपिड। स्टूपिड इज एडजेक्टिव। That idea is completely stupid. In this sentence, completely is adverb of degree. Exercise number 1, page number 149. Exercise number 2, page number 150, and exercise number 3, page number 151. These exercises we have solved in our physical class. Third definition is interrogative adverb. Interrogative adverb. What is an interrogative adverb? The words are used in asking questions. ऐसे अल्फाज जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। वैसे तो क्वेश्चंस पूछने के लिए और भी वर्ड्स जो हैं डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल किए जाते हैं, बट इंटरोगेटिव एडवर्ब में सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं। नंबर 1 इज
हाउ, नंबर 2 when, नंबर 3 where, नंबर 4 why. These are interrogative adverb. What, who, ये इन वर्ड्स को जो है आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। These are words example of interrogative adverb. Sentence example: How did you do it? Number 2, when did he came? When did he come? Number 3, where is he? Number 4, why are you late? These are sentences example of interrogative adverb. Now come to the exercise. Exercise number 8, page number 153. This exercise is we had solved in our physical class. This is your book work. All these exercises are book work. Now come to the comparison of adverb. Second name is comparative adverb. एडवर्ब का मवाजना, कंपैरिजन मीन्स मवाजना, एडवर्ब का मवाजना। आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडवर्ब इज यूज्ड व्हेन यू कंपेयर अ पर्सन और थिंग विद अनदर पर्सन और थिंग। कंपैरेटिव फॉर्म जो होती है एडवर्ब की, वो इस्तेमाल की जाती है किसी भी एक शख्स या चीज का मवाजना करने के लिए किसी दूसरे शख्स या चीज से। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के 3 दर्जे होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। There are 3 degrees of an adverb. Positive degree, number 1 is positive degree. अगर हम positive degree की बात करें, it is a simple form of adverb. ये adverb की simple form होती है, मतलब जहाँ पर simple बात की जा रही है वो positive degree कहलाती है। जैसे I will teach you one example. Our team played badly. In this sentence, badly is adverb. This is the positive degree because it is the simple form. Our team played badly. हमारी टीम ने बुरा खेला। Second, positive degree. Comparative. Second is comparative degree. इसी sentence को comparative degree में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Comparative degree is it compares two objects. एक चीज का मवाजना किसी दूसरे शख्स या चीज से किया जाता है। जैसे our team played more badly than India. Our team played more badly than India. More is used in the comparative degree, and then after the adverb we will add the then. Our team played more badly than India. हमारी टीम ने इंडिया से ज्यादा बुरा खेला। थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इट कंपेयर्स मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। इसमें 2 चीजों का से ज्यादा का मवाजना किया जाता है, मतलब जहाँ ओवरऑल की बात की जाए वहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, Our team played the most badly of all. हमारी टीम ने सबसे ज्यादा बुरा खेला। जहाँ पर ओवरऑल की बात की जाए वहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का वर्ड इंक्लूड किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट। क्लियर? जहाँ पर ओवरऑल की बात की जाए वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, और जहाँ पर देन की बात की जाए, मतलब जहाँ पर एक का मवाजना दूसरे से किया जाए, वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। Now come to the exercise. This exercise number 1, page number 156. Exercise number 2, page number 156. These exercises are solved in your copy and book. Exercise number 1 solved in your copy, and exercise number 2 solved in your book. Now come to the preposition. What is preposition? It shows relation between two parts of speech. ये 2 parts of speech के दरमियान रिश्ता जाहिर करता है। Parts of speech means अज्जाए कलाम, बोलने के अज्जा। There are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. There are 8 parts of speech. I am repeating the definition of preposition. It shows relation between 2 parts of speech. ये 2 parts of speech के दरमियान रिश्ता जाहिर करता है। Just for example is on, in, for, on,
with 8. These are words example. So now come to the sentence example. I saw him in the party. मैंने उसे पार्टी में देखा. The piano is for sale. पियानो सेल के लिए है, बेचने के लिए है. He was only वो छुट्टी पर था. We drink tea with a cup. हम कब से चाय पीते हैं. Look at me. मेरी जानिब देखिए. These are the sentences example. Now come to these exercises. Exercise number 7, page number 163. Exercise number 8, page number 164. Exercise number 9, page number 165. Exercise number 10, A, B, page number 166 and 167. These exercises we have solved in our physical class. Now come to the interjection. What is interjection? Interjection it shows sudden feelings or emotions. इस sudden feelings को या emotions को जाहिर करता है. Sudden feelings means कोई भी बात जो हम अचानक हम अपने मुंह से बोल देते हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो हमारे एकदम हमारी फेस से नुमाया होता है या हम बोल देते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं. जैसे खुशी में हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं, खुशी में कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं, या गम में या हमें कोई जब कोई तकलीफ होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन. जैसे इसके सेंटेंस एग्जांपल में हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. हुर्रे कब बोला जाता है? हुर्रे हुर्रे ना जो है वो एक्सप्रेस करता है किसको? जॉय को. जॉय को जाहिर करता है, खुशी को जाहिर करता है. वाओ व्हाट अ प्रीटी बर्ड. ठीक है, वाओ क्या है? किसी भी अच्छी चीज को जब आप देखते हैं तो जब आप क्या कहते हैं? वाओ. थर्ड एग्जाम्पल है इसकी द बेबी स्लीपिंग. तो क्या है? ये हमारा क्या एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है, ठीक है, द बेबी स्लीपिंग. तो जैसे अगर हम क्या हमें खामोशी प्यार करनी है तो हम टीचर भी वजह होते हैं कीप क्वाइट, ठीक है. इसी तरीके से ओ आई हैव लॉस्ट माई वॉच. ओ आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक है. इसके बाद है अलास द पोर डॉग इज डेड. अलास किसको एक्सप्रेस करता है? ग्रीफ को, गम को, ठीक है. अलास ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है, गम को एक्सप्रेस करता है, सोरो को एक्सप्रेस करता है, ठीक है. द वर्ड ब्रावो. ब्रावो किसको एक्सप्रेस करता है? एडमायरेशन को, तारीफ को. जहां पर कोई बात की जाए, जहां पर ब्रावो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है. तो ब्रावो किसको करता है? एडमायरेशन को एक्सप्रेस करता है. नाउ कम टू द exercises. Exercise number 1, page number 182. Exercise number 2, page number 183, and exercise number 3, page number 184. These exercises we have solved in the content solution. Now I am giving the review of overall these topics we have studied in our midterm, and this topic we have studied in our second semester final term. Adverb, comparative adverb, interrogative adverb, comparison of adverb, preposition and interjection. Now come to the assessment. An assessment will be given you. With the help of this assessment, you have to do the preparation of your exam. Assessment number 1, you can write at the time of question number 1, fill in the blanks. Number 1 blank is dash shows certain feelings or emotions. Second is interrogative sentence is used for asking dash. Now number 3rd, no one can be healthy dash work. No one can be healthy dash work.
You have to put the preposition. Preposition आपको put करना है यहाँ पे. Now number 4 is dash we have on. Dash we have on. You have to put the interjection. Interjection put करने से में. Now number 5. There are dash degrees of an adverb. Adverb की कितनी डिग्रीज होती हैं? There are dash degrees of an adverb. Adverb की dash degrees होती हैं. Now number 6. Dash is the comparative degree of little. वर्ड लिटिल की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बतानी है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है वो लिखती है. नंबर 7 इज द वर्ड अलास एक्सप्रेसेस. वर्ड अलास जो है वो किसको एक्सप्रेस करता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 9 7 8 interjection is on the dash number in the list of parts of speech. इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से नंबर पर है. इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से नंबर पर आता है. नाउ नंबर 9 इज द मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज. इंटरोगेटिंग या इंटरोगेशन दो तरह से हैं. इंटरोगेशन की जो है मार्क इससे जाहिर किया जाता है, क्या है इसकी सिंबल इंटरोगेशन की. नाउ नंबर लास्ट इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज. एक्सक्लेमेशन मार्क की क्या सिंबल है. द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज. दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Write the definition of the following. नीचे दिए हुए definitions को लिखिए with two sentence example each. हर एक की आपने डेफिनेशन लिखने के बाद हर एक की 2 सेंटेंस एग्जांपल लिखनी है. नंबर 1 इज एडवर्ब. नंबर 2 इंटरोगेटिव एडवर्ब. नंबर 3 इज you have to write all the definitions with 2 sentences example. Now next is question number 3. fill in the correct adverb form. Fill in the correct adverb form. Comparative और superlative. Of the adjectives
brackets. करेक्ट एडवर्ब फॉर्म की मदद से आपने टेंस फिल करनी है, जिसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म्स यूज करेंगे. नंबर 1 इज what you write here. This is the adjective. You have to convert it first in adverb, then you will write the degree of adverb. इसीलिए एडजेक्टिव को जब एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो मोस्टली जो है वर्ड के लास्ट में ly का इंक्लूड कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे पोलाइट से पोलाइटली, केयरफुल से केयरफुली. ठीक है, पहले वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री में हम बताएंगे कि यहाँ कौन सी डिग्री यूज होगी. सेकेंड इज शी स्माइल्ड हैप्पी देन बिफोर. नंबर 3 इज late, date, offer. Last, number 4. The girl dances graceful. Offer. Fill in the blanks with suitable interjection. From the box. बॉक्स में जो ये वर्ड दिए गए हैं ये मतलब सामने इंटरजेक्शन फिल करने हैं. पुरे, ब्रावो, now number 1 is dash. You have done well. Number 2 is dash. I have lost my purse. Number 3, he has won. Now last is number 4. The baby is sleeping. This is the assessment number 1, which you have to do the practice of this assessment. I have repeated the topics. I am telling the names of these topics: that adverb, interrogative adverb, comparison of adverb, adverbs of degree, preposition and interjection. All these questions are related to these topics. तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये अभी जो मैंने रिव्यू करा है तमाम टॉपिक्स का इन्हीं से ही रिलेटेड हैं. ठीक है, हर वीडियो के लास्ट में आपको एक असेसमेंट दिया जाएगा और आपने इस असेसमेंट की तैयारी करनी है. सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक, पेज नंबर 149, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जितनी भी एक्सरसाइज मैंने जो आपको बुक में सॉल्व करवाई है उसको मैच कर लीजिए. यू हैव टू मैच ऑल द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 149. नंबर 1, he is very kind to the boy. In this sentence, very is adverb of degree. The grapes are almost sure. Almost is adverb of degree. You are quite wrong. In this sentence, quite. I am rather busy. In this sentence, rather. The cup is nearly full. In this sentence, nearly. We spent a very pleasant day. In this sentence, very. He is somewhat lazy. Somewhat is adverb of degree. He is entirely wrong. In this sentence, entirely. He is too shy. In this sentence, too.
Number 10, I am so glad to hear. In this sentence, so. Number 11, it is very warm today. In this sentence, very. Number 12, he is probably right. In this sentence, probably. Number 13, your watch is not quite right. In this sentence, quite. The water is rather cold. In this sentence, rather. 15, the spring is too long. In this sentence, too. Number 16, he is slightly better. In this sentence, slightly is adverb of degree. Exercise number 2, write down the 3 sentences each containing an adverb of degree. 3 जुमले लिखने हैं जो कि adverb of degree पर contain हो. ठीक है. Exercise number 3, page number 151. Pick out the adverbs of degree in the following sentences. He spoke very kindly to his horse. In this sentence, very is adverb of degree. The day passed very pleasantly. Very is adverb of degree. He writes extremely well. In this sentence, extremely is adverb of degree. Please work less noisily. Less is adverb of degree. He writes quite beautifully. Quite is adverb of degree. The newspaper wrote fairly accurately about the matter. In this sentence, accurately is adverb of degree. I do not want to see visitors too often today. In this sentence, too is adverb of degree. We missed you so much. In this sentence, so is adverb of degree. He works remarkably well. In this sentence, remarkably is adverb of degree. I like Rashid because he works so honestly and straightforwardly. In this sentence, so is adverb of degree. Now, come to exercise number 4, page number 151. Fill in the blanks with suitable adverbs of degree. Number 1 is, she sings very well. Number 2, the sea was too stormy. Number 3, he is so careless. Number 4, you are almost right. Number 5, we rose very early. Number 6, I am so very hairy. Number 7, are you damn sure? Number 8, he is now too better. Number 9, the distance was so long. Number 10, we were so kindly received. Number 11, do not crowd your work so closely together. Number 12, we go to Sakhar almost often. Number 13, the mango is too ripe. Number 14, the light is so dim. Number 15, the time passed very slowly. Number 16, I wrote to him nearly last week. Number 17, the ground is not quite well. Number 18, he was too late for the train. Number 19, the old man is nearly blind. Number 12, the train stopped almost suddenly. Number 21, I too much regret the mistake. 22, who is that running very fast? 23, the snake was almost dead with cold. 24, the old woman lived mostly alone. Number 25, I am too much obliged to you. 26, do not run very fast. Now come to exercise number A, interrogative adverb, page number 153. This exercise we have solved in the physical class. Number 1, where is my cricket bat? Number 2, when is your examination? Number 3, why did you cut the string? Yeah, how did you cut the string? Number 24, why are you so lazy? Number 25, how much money have you got? 6, when does this train go? 7, when did he get up this morning? Number 8, how many books have you got? 9, why did you not call me? Number 10, when will Rashid return? 11, where does the sun set? Number 12, where have you put my watch? Number 13, how do you do? 14, where are you going? Yeah, when are you going? 15, when will you see him? 16, why did you read that? 17, how would you like that? 18, why did you do it? 19, when did he return? 20, when did he buy this ball? When did you buy this ball? 21, when will the train start? 22, why did you not go to school? 23, where did you lose your purse? Number 24, how was it done? Yeah, when was it done? 25, why do you say so? 26, why do you tell such stories? 27, why did you not come sooner? These exercises we have solved in our physical class. Now come to the comparison of adverb. Page number 156. Fill in the correct adverbs from comparative or superlative of the adjectives in brackets. Number 1, I speak English fluent. Fluent is adjective. Fluent से क्या बनेगा? Verb fluently. Fluently. Now come to the degree.
I speak English more fluently now than last year. Then यहाँ then का वर्ड है तो हम यहाँ पर कौन सी डिग्री पुट करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री. She greeted me polite of all. Polite से एडवर्ब क्या बनेगा? Politely. और all का वर्ड है तो कौन सी डिग्री आएगी यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री. She greeted me the most politely of all. जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, पहले लगाया जाता है. नंबर 3, she smiled happy than before. हैप्पी से एडवर्ब क्या बनेगा? हैप्पीली. ठीक है. देन का वर्ड है तो कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री. शी स्माइल्ड मोर हैप्पीली देन बिफोर. नंबर 4, द गर्ल डांसेस ग्रेसफुल ऑफ ऑल का वर्ड है तो कौन सी डिग्री यूज की जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री. तो द गर्ल डांसेस द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल. नंबर 5, कुड यू राइट क्लियर. क्लियर से एडवर्ब क्या बनेगा? क्लियरली. यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज होगी क्योंकि ब्लेन के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, ना ही देन का वर्ड है और ना ही ऑफ ऑल का वर्ड है, तो पॉजिटिव डिग्री यूज की जाएगी. नंबर 6, प्लेन्स कैन फ्लाई हाई देन बर्ड्स. देन का वर्ड है तो कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री. प्लेन्स कैन फ्लाई मोर हाईली देन बर्ड्स. Number 7, he had an accident last year. Now he drives careful than before. Then का वर्ड है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी. So he drives more carefully than before. Number 8, Jim can run fast than John. फास्ट जो है वो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है. इसका फास्ट ही नहीं होता. Jim can run more fast than John. नंबर 9, our team played best of all. ऑफ ऑल का वर्ड है तो कौन सी डिग्री यूज की जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री. तो बेड से एडवर्ब क्या बनेगा? बेडली. our team played the most badly of all. नंबर 10, he worked hard than ever before. हार्ड का एडवर्ब हार्ड ही रहता है. ठीक है. देन का वर्ड है तो कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री. he worked more hard than ever before. This is the exercise number 2, page number 156. Now come to the preposition. Exercise number 7. Fill in the blanks with suitable preposition. Number 1 is he was on leave. Number 2, there are iron railings in our playground. Number 3, look at the box. Number 4, I am very fond of horses. Number 5, he is ashamed on his conduct. Number 6, no one can be healthy without work. Number 7, do not pump air in the tires. Number 8, do not pick your nose with your finger. Number 9, never put your fingers in your mouth. Number 10, you should never breathe from your mouth. Number 11, how long can we live without air? Number 12, we must not let flies settle on our food. Number 13, there is nothing new in the sun. Number 14, rice is grown all over Pakistan. 15, the hare laughed on the tortoise because it was slow. Number 16, a cat may look like a king. Number 17, old Mother Hubbard went to the cupboard. Number 18, the piano is for sale. Number 19, he leaves 5 children behind him. 20, he was punctual at the minute. 21, I went there with my will. 22, take my word for it. 23, the word was done by haste. 24, the 3 brothers quarreled with themselves. 25, may I go on a ride in your car? 26, Rashid went to Nasir with Ahmed. 27, he rode in the desert on a camel. 28, leaves fall from trees in dry weather. 29, Rashid is drawing a parrot on the blackboard with a piece of chalk. 30, Hamid went to school without his books and his master sent him back to his house for them. Now come to exercise number 8. Match the exercise. Pick out the preposition in the following sentences. We have to write, you have to circle or underline. Circle कर लें या फिर underline कर लीजिए. Father is not at home. In this sentence, at is preposition. He has eaten nothing since yesterday. Since is preposition. The boy fell off his pony. Off is preposition. For what is that in your hand? In is preposition. He was among the crowd. Among is preposition. I gave 10 rupees for it. For is preposition. 7.
Let us walk along the shore. Along is preposition. Number 8. I don't know anything about it. In this sentence, about is preposition. 9. The policeman is on duty. On is preposition. Number 10. There is a bridge over the river. In this sentence, over is preposition. The carriage is at the door. In this sentence, at is preposition. 12. The moon goes round the sun. Round is preposition. He laughed on my face. In this sentence, on is preposition. The moon shines by night. In this sentence, by is preposition. They live across the river. In this sentence, across is preposition. The boy fell off the bicycle. Off is preposition. The room is 20 feet by 16. By is preposition. He sat beside me at dinner. In this sentence, beside and at. There are two prepositions in this sentence, beside, at. Number 19. I am afraid of your dog. Of is preposition. The house is on fire. On is preposition. He is tall for his age. For is preposition. I met him by chance. By is preposition. I met him on the way. On is preposition. I have got through my work. In this sentence, through is preposition. I have been here since 10 o'clock. Since is preposition. He is hard of hearing. In this sentence, of is preposition. Can you direct me to the post office? To is preposition. The train will start at 3 p.m. 8 is preposition. Little J corner sat in a corner. In is preposition. Now come to the exercise number 9, page number 165. This is the paragraph. We have to do this paragraph by the picture. Between, above and under. There are three prepositions. You have to fill the paragraph by this preposition. There is a doll in the cupboard. It's between a clock and a radio. There is a kite under the doll. There is a bottle above the clock. The radio is under a ball. There is a book between the bottle and the ball. It is above the doll. Now come to exercise number 10. Look at this picture and fill in the blanks in the sentences with suitable preposition. Picture की मदद से आपने blanks fill करनी है. Number 1 is the children are playing under the tree. There is a bicycle behind the children. There are 3 apples on the table. There is a dog under the table. Some birds are flying on the sky. Exercise number B, pair work. Look at this picture and make 3 sentences about it. Use a preposition in each sentences. Number 1 is where is the cat? Cat कहाँ है? The cat is under the bench. Number 3, where is the bird? Bird कहाँ है? The bird is on the branch of the tree. Number 3, where is the man? The man is sitting under the tree. Now come to the interjection topic. Page number 182. Exercise number 1, page number 182. Pick out the interjections in the following sentences. Oh, is the child dead? In this sentence, oh is interjection. Number 2, wow, what a pretty bird. In this sentence, wow is interjection. Alas, I can no longer see him again. In this sentence, alas is preposition. You have to circle or underline. या तो circle कर लीजिए या फिर underline कर लीजिए. Number 4 है the baby is asleep. In this sentence, the जो है interjection है. Number 5, hooray, Sam, holiday tomorrow. Hooray is interjection. Number 6, oh no, he is ate again, telling one of his boring tales. In this sentence, oh no is interjection. Number 7, oh my God, what a grave mistake I have made. In this sentence, oh my God. Oh my God is interjection. Number 8, Hullo, what was that? Hullo is interjection. Number 9, that is all nonsense. That क्या है? Interjection. Number 10, oh dear, the dog are barking. Oh dear is interjection. Number 11, that was a sumptuous meal. In this sentence, is interjection. Now come to the exercise number B. Fill in the blanks with suitable interjection from the box. Hooray, oof, oh, ouch. Number 1, walk quietly. Number 2, ouch, I have burnt my hand on the kettle. Number 3, hooray, Pakistan has won. Number 4, oof,
How can you eat that horrible straw? Number 5. Oh, I've lost my keys. Now come to exercise number 2. Fill in the blanks with suitable interjection from the box. Hooray, bravo, hello, oh, ouch, ush. Number 11 है hello, what are you doing here? Number 2, hooray, Wasim has won. Number 3, bravo, you have done well. Number 4, the baby is sleeping. Number 5, ouch, you have trodden on my foot. Number 6, oh, I have lost my purse. Now come to exercise number 3. Fill in the blanks with suitable interjection. Number 1 is the baby is sleeping. Number 2, hooray, it is time to go home. Number 3, Rabia is speaking on the phone. Number 4, wow, good shows. Number 5, ouch, I have burnt on my hand on the kettle. Number 6, hooray, Sharif has won. Number 7, oh, I have lost my purse. Number 8, hello, are you going to the park? Number 9, hello, is there anybody in? Number 10, wow, what a gorgeous woman. These are exercises we have solved in our physical class and second semester final content. आपकी बुक चेक नहीं होगी, कॉपीज भी चेक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो एग्जाम में भी हो सकता है स्टार्ट हो जाइए, तो ना ही आपकी कॉपीज चेक हो पाएंगी ना ही बुक। तो इसीलिए बुक की तमाम एक्सरसाइजेस रिव्यू करने का मकसद यही था कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक को रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कि आया आपका वर्क सही है या नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से बुक का तमाम वर्क जो बुक में वर्क करवाया गया है वो सब जो है रिपीट कर दिया गया है, ताकि आपको बुक वर्क की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। So these topics we have studied, we had repeated six topics in our video class. Number 1 is adverb, number 2 adverbs of degree, number 3 interrogative adverb, number 4 comparison of adverb, number 5 preposition और number 6 interjection। सेकेंड वीडियो क्लास में जो है आगे के भी टॉपिक्स जो है वो रिव्यू होंगे, उसी के हवाले से एक असेसमेंट रिकॉर्ड दिया जाएगा, तो आप लोगों ने उसी असेसमेंट की मदद से जो है तैयारी करनी है पेपर की। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द टॉपिक्स विच आई हैड रिपीटेड इन द क्लास। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।